हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं कोहन्स कापा की, जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट को मेज़र करता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको हम लगाते कब है। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट का मतलब ये स्टैटिस्टिक्स तब यूज़ किया जाएगा जब हमारे पास या तो दो रेटर हों और दो रेटर एक ही चीज़ को रेट कर रहे हैं, तो उनमें एग्रीमेंट देखा जाएगा। या एक ही रेटर दो अलग अलग ट्रायल करें एक ही सैंपल के और फिर देखें क्या उसके दो ट्रायल्स में एग्रीमेंट था या नहीं था। इसकी वैल्यू जीरो और वन के बीच होती है। जीरो मतलब नो एग्रीमेंट, वन इज़ परफेक्ट एग्रीमेंट। तो अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम विकीपीडिया पे देखें तो विकीपीडिया का कहना है कि ये स्टेटिस्टिक्स है जो इंटर रेटर एग्रीमेंट को मेजर करता है फॉर कैटेगोरिकल आइटम्स। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इट टेक्स इनटू अकाउंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट अकरिंग बाई चांस। तो अपने को ये देखना है कि बाई चांस को हम कैसे रिमूव करते हैं, अंडू कैसे करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला हम देखते हैं वन माइनस पी ओ डिवाइडेड बाई वन माइनस पी ई। पी ओ इज द प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टोटल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ टोटल। तो एक हम फाइल पे काम करते हैं। मेरे पास एक फाइल है रेटर, जिसमें दो रेटर थे जिनसे एक ही बात पूछी गई। तो मतलब हम ये देख लीजिए चार रेटर हैं। पहले दो थे जिनको जवाब देना था सिर्फ यस और नो के अंदर, जीरो मीन्स नो, वन मीन्स यस। थर्ड और फोर्थ रेटर को जवाब देना था 1 2 3 पे। ठीक है, तो हम पहले एक 1 2 के लिए काम करते हैं, फिर इसके लिए देखते हैं कि कैलकुलेशंस होती कैसे हैं। तो रेटर नंबर 1 एंड 2 और स्टैटिस्टिक्स के अंदर इनको हमें कुछ यूज नहीं करना, ये हम डिस्कस कर चुके। अभी हम कापा को डिस्कस कर रहे हैं। कापा निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी चाहिए। तो सेल्स के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यू, ओके। तो वैल्यू आई है कापा की 0.303 और ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, निकलता कैसे है चेक करें एक बारी। तो हम एक ब्लैंक फाइल में चलते हैं एक्सेल पे। इसमें जो हमारे पास एग्रीमेंट है, देखिए अगर दोनों नो नो बोलते हैं ये एग्रीमेंट है, और दोनों सेम चीज़ पे यस बोलते हैं तो ये भी एग्रीमेंट है। तो हमारा जो टोटल है वो हो गया हमारा 49 प्लस 113, और इसका प्रोपोर्शन अगर हम निकालें तो दिस डिवाइडेड बाई टोटल। ठीक है, तो या मैं सीधा ही निकाल लेता हूँ कि कितने ऐसे हैं जो एग्री नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि 1 माइनस करना है हमें, अल्टीमेटली 81 है। इसी तरह एक्सपेक्टेड कितने हैं हमारे, तो एक्सपेक्टेड हमारे हैं 31.4 प्लस 95, ये हमारे एक्सपेक्टेड थे। ये कितने हो गए हमारे 243 में से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, दिस कम्स आउट एज 116। ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस कम कर लें इनके। इस दोनों का प्रोपोर्शन कितना है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इस प्रोपोर्शन को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आ गया हमारा 303 के करीब आ रहा है शायद। ओके, 2 डेसिमल हो गए, 303। चेक कर लें कापा की वैल्यू 303। दोबारा देखें कैसे निकाला मैंने। टोटल जो थे एग्रीमेंट, तो वो हुआ ना जो डायगोनल पे काम करेगा। यानी ये नो बोल रहा है, रेटर 2 ने भी नो बोला, इसने यस बोला, इसने भी यस बोला, किसी भी क्वेश्चन के लिए। इसका मतलब ये तो एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट इनका कितना है, टोटल 162, राइट। प्रोपोर्शन देखें तो 162 डिवाइडेड बाई 243। और बाई चांस कितना है, एक्सपेक्टेड कितना था, एक्सपेक्टेड था 126, सो 126 डिवाइडेड बाई 243। दोनों का रेशो 1 माइनस दैट रेशो। तो मैंने यहाँ पे सीधा कर दिया कि इसमें फॉर्मूला में इसको अगर हम n से माने इसको कि ऑब्जर्व डिवाइडेड बाई n, तो ये बन जाएगा n माइनस ओ n माइनस ई। इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया कि n माइनस ओ, n में से अच्छे तो दोनों को एडअप किया है, ये इन दोनों को एडअप किया, यहाँ पे n में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा n में से सब्ट्रैक्ट किया, दोनों का रेशो, और 1 माइनस दैट रेशो, ये हमारा आ गया कापा। अगर हमारी टेबल 3/3 की हो, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं, सेम है बिल्कुल। और यही इसकी एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ स्क्वायर टेबल पे काम करता है। तो इन दोनों को बाहर और 3 और 4 को इन, 3 एंड 4। ओके, तो हमारा कापा आ रहा है 0.169। चेक कर लें इसकी कैलकुलेशंस पार्ट। 169 का मतलब हो गया इक्वल टू 243 माइनस 39 माइनस 49 माइनस 17, 243 माइनस 26 माइनस दिस डायगोनल एलिमेंट ही हमें लेने हैं।
दोनों का रेशो, ठीक है, 1 माइनस दिस रेशो 0.169, तो यहाँ पे चेक करें कापा की वैल्यू 169। आगे इसका टी वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट किया, सिग्निफिकेंस वैल्यू लेस देन 0.05, इसका मतलब ये सिग्निफिकेंस है, जो दोनों में एग्रीमेंट है वो सिग्निफिकेंट है। और कैसा एग्रीमेंट है वो, तो यहाँ पर हमने वैल्यू दे रखी है, हमारी जो वैल्यू आई है वो है 0.169, 17 के करीब, 17 के करीब मतलब स्लाइट एग्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.224 फेयर एग्रीमेंट, मॉडरेट, सब्सटेंशियल, नियर परफेक्ट और 1 पे परफेक्ट एग्रीमेंट। तो कापा वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमारे पास दो रेटर हो, एक ही चीज़ को इवेल्युएट करें, या एक रेटर दो चीज़ों को दो ट्रायल्स में इवेल्युएट करें। So this was all about the Cohen's kappa. Thank you.